भाई मुकेश सहनी के कहने पर कम से कम जो 10 उपजातियां हैं मल्लाहों की, वो वोट नहीं करती हैं, चाहे वो बिंद हो, केवट हो, निषाद हो, मछुआरा हो, कोई भी हो। मुकेश सहनी उनके नेता नहीं। बीजेपी को 2015 में ही मुकेश सहनी का राजनीतिक और वोटर्स पर कितना असर है वो पता लग गया था। चुनाव भाजपा के लिए किए, भाजपा हारी नहीं बुरी तरह। मुकेश सहनी, एक कहावत है ना, कब जन्म ले कब राकस भाई, हम लोग के भोजपुर साइड में कहावत है कि कब जन्म हुआ क्या, अभी भाई 5 साल का आपका राजनीतिक करियर है, इसमें आप 3 बार दल बदल चुके हैं मुकेश सहनी, और अभी फिर बार्गेन कर रहे हैं। यही मुकेश सहनी 2020 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, 11 सीट इनको बीजेपी दी थी। 11 सीट में ये कितना मल्लाह का चुनाव लड़वाए थे अपने को छोड़कर, और खुद लड़े सिमरी बख्तियारपुर से, तो इनका जो एक राजनीतिक हैसियत था दिख गया। तो तेजस्वी यादव ने भी कुछ नेताओं को चिन्हित किया है जिनको महागठबंधन में नहीं लेना है, जिनमें मुकेश सहनी का नाम आप ले सकते हैं, जिनमें पप्पू यादव का नाम आप रख सकती हैं, और जिनमें AIMIM पार्टी को भी रखा जा सकता है। 2015 में बीजेपी के लिए पूरा जोर शोर से प्रचार करते हैं, बीजेपी सिमट जाती है बिहार। 2019 का लोकसभा चुनाव जरा याद कर लिया जाए, बढ़ चढ़कर बीजेपी के खिलाफ, उस समय विकासशील इंसान पार्टी बन गई थी, 2018 में बनी थी वो पार्टी। 2019 में पूरा रथ पर सवार होकर निकले थे तेजस्वी यादव को जिताने के लिए। शून्य पर तेजस्वी यादव आ गए थे 2019 लोकसभा। मुकेश सहनी 2015 में जिस बीजेपी के साथ रहते हैं, 18 आते आते तक इनको महागठबंधन याद आ जाता है, चले जाते हैं राजद के साथ, और 20 आते आते तक फिर भी ये एनडीए में चले जाते हैं। मतलब तो नीतीश कुमार से भी आगे निकले मुकेश सहनी। नीतीश कुमार भी इतना तेजी से नहीं पलटते हैं जितना मुकेश सहनी पलटे। और अगर इस स्थिति में रह गए अगले 3-4-5 महीना, तो आप कितना भी संकल्प दिलाते रहिए, कसम खिलवाते रहिए, मल्लाह बिहार में कम से कम बीजेपी के वोटर 2014 के पहले भी थे, 2019 में भी रहे, और 2024 में भी जो मल्लाह जाति के लोग हैं, बिंद, केवट, मछुआरा, निषाद, ये बीजेपी को ही वोट करें। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार की सियासत की तस्वीर अलग अलग होती नजर आ रही है। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष जो बिहार विधान परिषद के बनाए गए हैं, हरी सहनी के बारे में। क्या लोकसभा चुनाव के नजदीक आते बीजेपी ने मुकेश सहनी का कार्ड ढूंढ लिया है? पहला सवाल यही रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी उदीप्त है। सवाल यही है कि क्या मुकेश सहनी के जो ऑप्शन था एक बीजेपी के पास, उस ऑप्शन को बीजेपी ने अब दूसरे रूप में तैयार कर लिया है हरी सहनी को लेकर? देखिए, मुकेश सहनी को अगर एनडीए में लेना होता, या बीजेपी को अगर मुकेश सहनी में इंटरेस्ट होता, तो पिछले महीने 18 तारीख को, मतलब 18 जुलाई को जो दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई, बड़ी बैठक थी, उपेंद्र कुशवाहा और तमाम छोटे से छोटे दलों को न्योता गया, मुकेश सहनी को न्योता नहीं गया था। उसी दिन ये पिक्चर बीजेपी ने क्लियर कर दिया था कि मुकेश सहनी की जरूरत भाजपा को 2024 के लिए तो कम से कम नहीं है। परफेक्शन IAS सिविल सेवा, BPSC, UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। उसी दिन ये सीन साफ हो गया। इनके अलावा अगर एनडीए गठबंधन के अलावा बात करें महागठबंधन की, या INDI जो एक नया अलायंस बना है, तो तेजस्वी यादव ने भी कुछ नेताओं को चिन्हित किया है जिनको महागठबंधन में नहीं लेना है, जिनमें मुकेश सहनी का नाम आप ले सकते हैं, जिनमें पप्पू यादव का नाम आप रख सकती हैं, और जिनमें AIMIM पार्टी को भी रखा जा सकता है। क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे कि मुकेश सहनी, आप याद कीजिए ना, 2020 के विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन पहले ऐलान हो रहा था यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुकेश सहनी ने जो एक बड़ा नाटक किया था मंच पर कि पीठ पर छुरा मार दिया गया, क्या कर दिया गया, और उसके बाद चले गए ये एनडीए में। तो मुकेश सहनी के लिए ना तो बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, और ना ही तो अब तेजस्वी यादव ही उनको महागठबंधन में लेने जा रहे हैं। और यही कारण है ना कि आज मुकेश सहनी जो गांव गांव भटक रहे हैं, कभी कैमूर, कभी बलिया, कभी ससाराम, कभी मोतिहारी, जो घूम रहे हैं और निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या कारण आ गया? और यही मुकेश सहनी 2020 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए बिना, 11 सीट इनको बीजेपी दी थी। 11 सीट में ये कितना मल्लाह का चुनाव लड़वाए थे अपने को छोड़कर, और खुद लड़े सिमरी बख्तियारपुर से, तो इनका जो एक राजनीतिक हैसियत था दिख गया। जदयू साथ में है, भाजपा साथ में है, उसके बावजूद मोहम्मद सलाउद्दीन जो महबूब अली कैसर के बेटा हैं, राजद के टिकट पर वहां से विधायक बने।
20 में। इनके अलावा आप बात कीजिए कि इनके राजनीतिक करियर को अगर देखिए तो 2011 के बाद ये बिहार आते हैं, मूलतः दरभंगा के रहने वाले हैं। और इनका नाम मीडिया में आना कब शुरू हुआ? 2014 लोकसभा के बाद, जो एक बड़ा गांधी मैदान में आयोजन कराते हैं, मछली भात खिलाते हैं पैसे के दम पे ही, लेकिन लाइमलाइट में ये आ जाते हैं। 2015 बिहार का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, बीजेपी उस समय इनकी पार्टी नहीं बनी थी, विकासशील इंसान पार्टी। उस समय ये मतलब कहिए कि प्रचार कर रहे थे निर्दलीय नेता के तौर पर। 2015 में बीजेपी के लिए पूरा जोर शोर से प्रचार करते हैं, बीजेपी सिमट जाती है बिहार। 2019 का लोकसभा चुनाव जरा याद कर लिया जाए, बढ़ चढ़कर बीजेपी के खिलाफ, उस समय विकासशील इंसान पार्टी बन गई थी, 2018 में बनी थी वो पार्टी। 2019 में पूरा रथ पर सवार होकर निकले थे तेजस्वी यादव को जिताने के लिए। शून्य पर तेजस्वी यादव आ गए थे 2019 लोकसभा चुनाव। जो 2014 में 4 को सीट जीते थे उनको शून्य पे हिला दिए। फिर 2020 जरा याद कर लीजिए, 2020 का विधानसभा चुनाव, बीजेपी साथ में है इनके, जदयू साथ में है, बावजूद इनके 11 प्रत्याशी जो उतरे उसमें मात्र 4 जीते। सवर्णा सिंह, नाम भूल रहे हैं अभी, राजू सिंह, यही लोग जीते थे। चारों के चारों बीजेपी के लोग थे। इनकी राजनीतिक हैसियत बीजेपी ने 2015 में ही जान ली। मतलब बीजेपी को 2015 में ही मुकेश सहनी का राजनीतिक और वोटर्स पर कितना असर है वो पता लग गया था। चुनाव भाजपा के लिए किए, भाजपा हार गई, हारी नहीं बुरी तरह हारी। और वही प्रकरण 2019 में भी तेजस्वी को समझ में आया कि भाई मुकेश सहनी के कहने पर कम से कम जो 10 उपजातियां हैं मल्लाहों की, वो वोट नहीं करती हैं, चाहे वो बिंद हो, केवट हो, निषाद हो, मछुआरा हो, कोई भी हो। मुकेश सहनी उनके नेता नहीं है। ये बात दोनों गठबंधन को समझ में आ गया था। यही कारण है कि अभी वो दर दर भटक रहे हैं। आपके सवाल पर आते हैं, हरी सहनी का देखिए जिक्र किया आपने। हरी सहनी 2011 तक दरभंगा के एक स्कूल में पीटी टीचर रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग कराते थे, टीचर थे, बजाते शिक्षक रहे हैं। उसके बाद 2011 में ये जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं, रिजाइन करके जीत जाते हैं। फिर जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। 2015 में ये बीजेपी से तो इनका कहना था, आज ही मैंने इनका इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि जब से जन्म हुआ तब से ये बीजेपी माइंडेड है। इनका पूरा परिवार बीजेपी का, मतलब संगी है ये हरी सहनी। 2015 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, स्थितियां विपरीत थी उस समय, बीजेपी सभी सीट हारती है तो ये भी हार जाते हैं। इसके बाद 2022 में इनको एमएलसी बनाया जाता है और 2022 में एमएलसी बनाया गया और देखिए 23 आते तक इनको बिहार के सर्वोच्च नेताओं में इनको शामिल कर दिया गया। भाई विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष होना बहुत बड़ा बात होता है बिहार में। मतलब सीएम होते हैं, डिप्टी सीएम होते हैं और उसके बाद नेता विपक्ष की ही बात बिहार में कोई भी राज्य में की जाती है। तो हरी सहनी ग्राउंडेड व्यक्ति हैं और इन्होंने कहा है खुलकर, कल जब ये बीजेपी ज्वाइन किए तो इन्होंने कहा कि मुकेश सहनी से कम मेरी तुलना मत कीजिए। मुकेश सहनी हवाई जहाज से घूमने वाले लोग हैं, हम आज भी स्लीपर से ही घूम रहे हैं, इसलिए हमको बिहार की जो दुर्गति है, जो दुर्दशा है, उसका आभास है। और मुकेश सहनी 2015 में जिस बीजेपी के साथ रहते हैं, 18 आते आते तक इनको महागठबंधन याद आ जाता है, चले जाते हैं राजद के साथ, और 20 आते आते तक फिर भी ये एनडीए में चले जाते हैं। मतलब तो नीतीश कुमार से भी आगे निकले मुकेश सहनी। नीतीश कुमार भी इतना तेजी से नहीं पलटते हैं जितना मुकेश सहनी पलटे हैं। ये 5 साल में ही 3-4 गठबंधन बदल चुके हैं। और अभी मुकेश सहनी के दिमाग में है कि अगर 6% मल्लाह वोट बिहार में है तो जितना सीट चिराग पासवान को मिला है उतना सीट हमको जो गठबंधन देगा हम चले जाए। इसीलिए उनकी बात शायद बीजेपी से नहीं बनी। बीजेपी से क्या बताइए, हमको क्या तेजस्वी यादव 6 सीट देंगे मुकेश सहनी को? 1 सीट नहीं देंगे, 6 सीट कहां से मिलना है? 1 सीट नहीं मिला। भाई आप चिराग से खुद की तुलना कर रहे हैं। चिराग के पिताजी 40 साल केंद्र में मंत्री रहे हैं, बिहार के इकलौता नेता थे जो पासवानों और दुसाद के मतलब एक छत्र उनका कब्जा रहा उस वोट पर, वो 5-6% जो वोट है। मुकेश सहनी, एक कहावत है ना, कब जन्म ले कब राकस भइले, हम लोग के भोजपुर साइड में कहावत है कि कब जन्म हुआ क्या। अभी भाई 5 साल का आपका राजनीतिक करियर है, इसमें आप 3 बार दल बदल चुके हैं मुकेश सहनी, और अभी फिर बार्गेन कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से खबर आया था कि बीजेपी इनको 1 सीट दे रहा था कटिहार, लेकिन इनका मांग है कि नहीं हमको 6 का 6 लोकसभा सीट चाहिए। इसीलिए बीजेपी इनको 18 तारीख को कॉल नहीं किया और अब महागठबंधन का दरवाजा बंद है तो अभी भटक रहे हैं। और अगर इस स्थिति में रह गए अगले 3-4-5 महीना तो आप कितना भी संकल्प दिलाते रहिए, कसम खिलवाते रहिए, मल्लाह बिहार में कम से कम बीजेपी के वोटर 2014 के पहले भी थे, 2019 में भी रहे, 2024 में भी जो मल्लाह जाति के लोग हैं, बिंद, केवट, मछुआरा, निषाद, ये बीजेपी को ही वोट करेंगे क्योंकि इनको डायरेक्ट कनेक्ट करती है बीजेपी राम से और केवट से। इनका डायरेक्ट कनेक्शन, वो केवट का जो प्रसंग है रामायण में, बीजेपी कनेक्ट करती है। और मल्लाहों के बारे में एक बात जानिए, मल्लाह वो सीधी जाति होती है,
ज्यादा जिस तरह यादव है कि बहुत पॉलिटिकली शाबी है, पॉलिटिकली एक्टिव कास्ट है, कुर्मी भी अब हो चुका है, लेकिन मांझी हुआ, सहनी हुआ, ये लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। इनको जो बेसिक नीड्स है अगर वो मिल जाए तो ये ट्रेडिशनल वोटर बन जाते हैं, और बीजेपी के साथ ये समाज जुड़ा हुआ है आज भी, और 10 साल पहले भी जुड़ा हुआ था। इसलिए हारिस सहनी एक बड़ा फेस के रूप में बीजेपी में उभरे हैं। हारिस सहनी को बीजेपी ने बनाकर ये क्लियर मैसेज दिया है कि मुकेश सहनी के लिए अब कहीं कोई गेट नहीं है, कहीं कोई विकल्प नहीं है। मुकेश सहनी अब बीजेपी में तो कम से कम शामिल नहीं होंगे, एनडीए अलायंस में शामिल नहीं होंगे। देखिए, हम बात कर रहे थे हरीश सहनी को लेकर, उनको विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और ऐसे में बीजेपी ने कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का काट हरीश सहनी के रूप में ढूंढ लिया है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक जरूर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहे द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।